हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आजकल के रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं? क्या आपने सोचा है? थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। आजकल लोगों में विश्वास की बहुत कमी हो गई है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। किसी भी रिश्ते में पहले जैसी गहराई, विश्वास, समर्पण, प्यार, त्याग नहीं रहा। इसमें लोगों का ही दोष नहीं देंगे, क्योंकि लोग में तो दोनों तरफ के लोग आते हैं, सभी में कम बेसी दोष होंगे। दोष ये कलयुग आ गया है भाई, कलयुग। और कलयुग में तो कुछ ऐसे ऐसे कारनामे होंगे ही, तो उसका भी इफेक्ट है। और लोग एकाकी परिवार होते गए और सिंगल सिंगल फैमिली होते गए, सिंगल सिंगल अपना होते गए, आज़ादी मिलते गया, शिक्षा भी होती गई। लोग अपना पावर अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं, अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जो साइड इफ़ेक्ट कहते हैं ना, वो साइड इफ़ेक्ट है जो रिश्तों के बीच में वो विश्वास, वो प्यार, वो समर्पण नहीं रहा जो पहले रहता था। पहले लोग आंख बंद करके किसी, और रखना भी नहीं चाहिए, आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब वो ज़माना रहा नहीं कि आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जो रक्षक होता है आज के कलयुगी में वही भक्षक हो जाता है। पहले भी होते थे, लेकिन पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इतने ज़्यादा लोग नास्तिक नहीं होते थे, विश्वास के पात्र होते थे। कुछ लोग तो ज़रूर होते थे जो आपके 2 4 10 लोग जो अपना, जिस पर आप विश्वास। अब तो पेरेंट्स पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, बच्चे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि विश्वास ना करना, इसका कारण है कि वो विश्वास करने लायक कुछ लोग रहते भी नहीं हैं, जिसके कारण लोग अब वैसा कोई गलती करना नहीं चाहता है। सभी लोग ऐसे हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग के कारण, कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत है। तो उसी तरह अगर एक दो लोग हैं इस तरह के, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हों, चाहे जो भी हों, या हस्बैंड वाइफ हों, जिसके कारण इफेक्ट सारे समाज पर पड़ता है, तो इसी का असर हमारे समाज पर दिख रहा है। और इसी कारण कोई भी रिलेशन नहीं चल पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन जो होता है, जो एक दूसरे घर की लड़की या दूसरे घर के लड़का का जो शादी होता था, और वो रिलेशन इतना मजबूत होता था, आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है। शादी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब अगर लड़का कहीं और बात करता है तो लड़की को लगता है कि वो मेरे ही बारे में शिकायत कर रहा है। लड़की कहीं बात करती है अपने मैके चाहे दोस्तों को, तो लड़का को लगता है ये मेरे बारे में ही शिकायत कर रही है। या फिर कुछ पैसे का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, वो लड़का चाहता है बिना हमसे पूछे ना करे, लड़की चाहती है बिना हमें बताए ना करे। तो ये एक दूसरे पर विश्वास का नहीं होना। और वो लोग दावा करते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। नहीं, अगर आपके अंदर प्यार रहता, विश्वास रहता, तो आपके रिलेशन जो आजकल इतना टूट रहा है, शादी होते रिलेशन खराब हो जा रहे हैं, मतलब बहुत कम रिलेशन होते हैं जो मजबूत होते हैं। वो भी वैसे रिलेशन जिसका घर बेस जड़ मजबूत होता है, जिस फैमिली का, वहाँ टिकता है। अदरवाइज जो सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना, आप दो दो हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता है और कोई तीसरे ने कुछ कह दिया कि अरे उसको देखे उस लड़की के पास जाते, या उसको देखे उस वैसे बात करते, चाहे वहाँ घूमते, तो कच्चे कान के लोग होते हैं, या तो वो उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बशर्ते कि अपने हम सफ़र पकड़ने के बजाय। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका हम सफ़र अच्छा नहीं है, सच्चा नहीं है, तो आप उसको परखिए, उसको बनाइए। वो मैं नहीं कहती हूँ कि मत बनाइए, लेकिन उसको परखने और बनाने के लिए आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसको वो हक देना पड़ेगा, उसको वो फ्रीडम देना पड़ेगा, ताकि उसको भी लगे कि ये हम पर विश्वास
कर रहा है या कर रही है, तो हमको भी उसकी मर्यादा को अपना रखना है कि भाई उसके विश्वास पर खरा उतरना है हमको। कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आई है, वो हम पर विश्वास की कर रही है, तो हमको उसके विश्वास पर खरा उतरना है। तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपने व्यवहार से उसको ये जताइए कि आप उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं, आप उसको कितना प्यार कर रहे हैं। सोनू मोनू टोनू करने से कुछ नहीं होगा। वो हम बेबी बेबी कह दिए और उसके बाद आप उसको विश्वास नहीं कर रहे, अरे वो ये क्यों की, वो ये क्यों किया, वो ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्यों, नहीं आप बेबी मत बोलो। हमारे ज़माना में बेबी उबी नहीं चलता था, एजी वजी से ही काम चलता था, लेकिन विश्वास था और है, अभी भी है। लेकिन अब नए पीढ़ी में पता नहीं क्यों विश्वास नहीं है। माने हमको लगता है कि 70-80% तो विश्वास रहता ही नहीं है, 20% भी रहता है कि नहीं, वो आई एम नॉट कन्फर्म। लेकिन इसी विश्वास के, इसी प्यार की कमी से विश्वास जहाँ कम होता है तो प्यार भी कम होता है। अरे ये हम पर शक करता है तो गुस्सा हो जाता है, लड़की हो या लड़का। अरे वो हमारे लिए अगर नहीं सोच रही है कि हमको क्या चाहिए, हमारी प्रायोरिटी के जगह पर वो किसी और को प्रायोरिटी दे रही है शादी के बाद, तो इसके लिए मैं क्यों इतना चिंता करूं। तो ये होता है। तो एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचिएगा, ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा जानिएगा, उसके बारे में उसके लिए कुछ करना चाहिएगा, तो वो भी ज़रूर करेगा। हाँ, ये नहीं है कि वो क्या करता है, थोड़ी बहुत कमी सब में रहता है, लेकिन ये आपस का अंडरस्टैंडिंग है जो धीरे 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 करके मजबूत होता है, एक दिन में मजबूत नहीं होता है। उसको कहते हैं लोग कि एक दिन में मजबूत हो गया, लेकिन नहीं, मजबूत होने में वक्त लगता है, समय लगता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, आपके फैमिली बढ़ती है, तो और भी विश्वास अपने आप होता है। लेकिन आपको जब तक आपकी फैमिली आगे नहीं बढ़ती है और जब तक थोड़ा दिन आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, एक दूसरे को वो टाइम देना पड़ता है, वो प्यार देना पड़ता है, वो प्राथमिकता देनी पड़ती है कि भाई आपके बाद ही बाकी चीज़ है, चाहे वो आपका मैके हो या आप जेंट्स का मैके हो या लेडीज़ का मैके हो या दोस्त हो। पहले आप हम सफ़र हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसके बाद सारे लोग हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस चीज़ को अगर ध्यान रखिएगा प्राथमिकता देने में, और कहते हैं कि जेंट्स का जो है वो उनके प्यार और उनके दिल का रास्ता जो है पेट से होकर जाता है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप लेडीज़ हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाइए। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए टाइम पर खाना बनाने के। अगर आप बनाती हैं तो ठीक है, जॉब वाली हैं तो ठीक है, उतना आप नहीं कर सकती हैं तो आप व्यवस्था तो कीजिए। आप बाहर से ही मंगाना है तो बाहर से मंगाइए, लेकिन टाइम पर खाने का व्यवस्था होना चाहिए ताकि अगला को शिकायत का मौका ना मिले। और अगर जेंट्स हैं तो आपको भी अब छोटी छोटी बातों का अपने वाइफ का ज़रूरत रखना होगा कि भाई छोटी छोटी बातें के लिए उसको तकलीफ़ नहीं हो, उसको बोलने से पहले उसकी ज़रूरत की चीज़ मिल जाए, आ जाए उसको। तो उस छोटी छोटी चीज़ जो आप करेंगे उसमें उसको प्यार झलकेगा आपको, तो उस प्यार से ही रिलेशन गहरा और मजबूत होता है। और बाकी आपकी फैमिली, दोनों की फैमिली है, उसको पहले शुरू में साइड ही रखिए। अपने रिश्ते को पहले मजबूत बनाइए, और जब आपके रिश्ते मजबूत बन जाए, आपके अंदर उतना विश्वास हो जाए जो आप दोनों एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट कर सको कि तीसरा कोई भी कुछ कहे तो आपका मन क्या कहता है उस पर यकीन कीजिए। हो सकता है एक आध बार गलत हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, हो जाता है कई बार कि अगला कोई कह दिया उस लड़की से बात कर रहे हैं, तो उस लड़की से बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि बात सही है कि वो लड़की से बात किया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न जानिए, समझिए, बातें कीजिए एक दूसरे से खुल के कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो। और दोनों पार्टनर एक दूसरे को उसके लाइफ के कमी को पूरा करिए, फुलफिल कीजिए, उसकी ज़रूरत को समझिए और उसके अनुसार अपने आप को रिलेशन बनाने में मजबूत कीजिए। और फिर ये शादी देखिए लंबी भी होगी और मजबूत भी होगी। वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।